दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो देखा है और कपिल का ऑडियो भी सुना है। सबसे पहले जो है ये वीडियो के बारे में बात करते हैं। एक कोई नंदन रावत के नाम पे ये वीडियो है। ये मतलब 2023 फरवरी 20 तारीख से लेके नवंबर तक जो है मैं 9 महीने में तकरीबन 4 महीने मैं दिल्ली में रहा। कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी 15 दिन ऐसे। लेकिन ऐसे इस शख्स को तो मैंने देखा ही नहीं। इस शख्स को मैंने देखा नहीं। लेकिन 25 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में इसने जो वीडियो निकाला है, भाई बात करना है तो एक तरफ से बात करो, न्याय की बात करो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में क्या है। सबसे पहली बात ये कहता है कि हम सबसे पुराने संगठन हैं। अरे कितना पुराने हैं? 1966 से तो पुराना हो ही नहीं सकता, या 1980 से पुराना हो नहीं सकता, या 1990 से भी पुराना नहीं हो सकता। अरे तुम इतना पुराना संगठन है तो तुम्हारे संगठन में कितनी स्ट्रेंथ है? अगर तुम्हारे संगठन में अगर स्ट्रेंथ है तो कितनी लोग जंतर मंतर पे आए थे शुरू में? चलो पैसा के लेन देन तो बाद में था। 20 तारीख को कितने लोग आए थे? 20 तारीख से लेके अप्रैल तक कितने लोग आए थे? ऐसे हवा में तीर मारना है ना, क्योंकि हम लोग साउथ की बिलोंग करते हैं। यहां से हम आते थे। 25 तारीख को क्या हुआ था वहां पे? कैप्टन लोकेंद्र सिंह खुद ही बोल रहा है, हमने कुछ चुने हुए संगठन को हमने जो है इनविटेशन भेजा। अगर चुने हुए संगठन को अगर इनविटेशन भेजा है तो इसका मतलब है कि यूनिटी कहां से आएगा? एक तरफ आप बात करते हो कि एकता की बात करते हो, और दूसरी तरफ चुनी हुई संगठन को, यानी कि आपका फेडरेशन तो फेलियर है, क्योंकि फेडरेशन में आप लोग है ही नहीं। हमने तो आप सबको निकाल दिया है, क्योंकि ओरिजिनल फेडरेशन हमारे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स हमारा है। हमने स्टार्ट किया था ये फेडरेशन। ये पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, आप किस तरह आप सेलेक्ट करते हो? जो मतलब आपको जो है सपोर्ट करेगा ऐसे संगठन। आप क्या यूनिटी चाहते हो या पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा है? उस दिन क्या हुआ था? आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो है वो वहां पे हाजिर हो जाएंगे। आप लोगों ने यही कैलकुलेशन किया था कठुआ में भी आपका जो प्लान फेल हुआ था, और वहां से लेके आपने कोई एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कैप्टन लोकेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो जयपुर में जो मेल आईडी का जो पासवर्ड जो चेंज किया था, पूरे आईपी एड्रेस के साथ, वो फोन नंबर, आईपी एड्रेस सब कुछ है, उसके बारे में जब मैंने सवाल पूछा था, आपके मुंह में क्या फेविकॉल लगा हुआ था, या अर्जुन सिंह राठौर के मुंह में फेविकॉल लगा हुआ था? आपको यह नहीं मालूम है कि एक जनरल सेक्रेटरी ने अपने नाम से जो ईमेल आईडी पासवर्ड जो बनाया था, उसको आपने किससे परमिशन मांग के आपने चेंज किया था, वो भी 11 तारीख को। और लोगों को आप लोगों ने इतना मैसेज भेजा है, और सारे मैसेज डिलीट आपने कैसे किया वहां से? अर्जुन सिंह राठौर क्या मतलब अडॉक प्रेसिडेंट था, और लेकिन जनरल सेक्रेटरी जिसका काम है मेंटेन करना, वो जेडब्ल्यू नलिन तलवर था। इसके बारे में जब हमने सवाल उठाया कि आपके मुंह में तो फेविकॉल लगा हुआ था, फिर उसके बाद जब आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में जब बात करने स्टार्ट किया था,
तो हमने कहा कि जो बाइलास में क्या लिखा है, बाइलास को तो आप लोगों ने तो बस ठुकरा दिया, क्योंकि साजन वैष्णव ने क्या बोला कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बाइलास का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, बाइलास का कोई वैल्यू नहीं है। जब बाइलास का कोई वैल्यू नहीं है तो फेडरेशन का जो आपने किस तरह आप लोगों ने चुनाव किया, आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑनलाइन जो है इलेक्शन, वो भी कौन कौन है, एक राजदीप वर्मा का जो है, उनके संगठन का जो है एक जेडब्ल्यू पाठक जो एडवोकेट है, राजदीप वर्मा, फिर वरंटर सैनी, कैप्टन लोकेंद्र सिंह, साजन वैष्णव। आप लोग समझते क्या कि हम लोग क्या फुद्दू हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। सबसे पहले आपको इलेक्शन अगर कंडक्ट करना था तो सबको पहले जो है इस्तीफा देना चाहिए था, आपने इस्तीफा नहीं दिया और इलेक्शन के लिए हाँ किसने भरवाया। आप कहते हैं कि मेजॉरिटी पीपल ने हाथ उठाया, वहां पे कितने लोग थे, काउंसिल मेंबर कितने लोग थे और हाथ उठाने वाला कितने लोग थे, कितने लोग थे दोस्तों। ये बात जो है ना, ये बात आपको अच्छी तरह समझना चाहिए था। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भाई जब आपने हिमाचल के जो कैप्टन वर्मा साहब ने जब इनको जो है हरपाल सिंह और हमारे तलवार सबको जब फोन पे बुलाया था, तो उन्होंने राजी हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई मतलब वास्ता ही नहीं है वहां। लेकिन हमारे जो हरपाल सर ने जो है बोला कि नहीं हम चले जाते हैं, क्योंकि जब हमें कोई दूसरे जगह से बुलावा आ रहा है हम भी जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। और हमने तो पूरे तमाशा वहां देखा था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आने से पहले क्या हो रहा था, जो भी आए बस बात किया चला गया। और जब अर्जुन सिंह राठौर ने जो पॉइंट पढ़ा था, पढ़ने के बाद बोला कि ये मैंने बना के लाया और आप लोगों को अगर सहमति है तो ठीक है, अगर आप अपना पॉइंट जोड़ना चाहते हो तो अपने अपने पॉइंट दे दो। और उसी दिन सब कुछ पास होने वाला था, जिस तरह आप लोगों ने कठुआ में ड्रामा किया था। लेकिन आपके बस किस्मती है, सबका सैनिक संघर्ष वाला एंड मौके पे पहुंच गया था और आपके पास हमारे एसपी गौसल सर का या कपिल सर का सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब ये बीच में आ रहा है, ये नंदन रावत या पता नहीं कौन है, ये कहता है कि हम पुराने संगठन है तो कितने मेंबर आपके पास। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, लोग कहते हैं कि संख्या बल उस दिन कितने थे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आने से पहले सिर्फ और सिर्फ 7 संगठन थे वहां पे। और ये 7 संगठन में कितने रजिस्टर्ड थे कितने अनरजिस्टर्ड हमें मालूम नहीं है, क्योंकि फेडरेशन खुद ही जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, फेडरेशन अनरजिस्टर्ड संगठन है, वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और हम लोग उसमें हैं। हमारे जोवा की तरफ से हमारे पेटी अफसर संतोष कुमार सिंह, जिसको एसके सिंह नाम से लोग जानते हैं, वो उसमें मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो ये जंतर मंतर का जो है, ये सारे के सारे जो है आप लोगों ने ड्रामा रचाया था उस दिन। लेकिन आपका जो खेल बिगड़ गया था वहां पे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हमारे जो गौसल साहब, कपिल और हमारे रंधावा साहब, तो ऐसे लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे पाया। नंदन सिंह रावत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं ना जंतर मंतर में कोई पैसा मत दो, आपको मालूम है कि जंतर मंतर में डेली कितने लोग आते हैं, कितनी खर्चा है, आपको मालूम है क्या?
आपके मतलब उस दिन तो कपिल ने साफ बताया कि हम हिसाब किताब के साथ जो भी पैसा हमारे पास हम दे देंगे, और जो पैसा हम जंतर मंतर पे जो भी आया था पहली तारीख मई के बाद, वो सारे पैसा जो है अभी अर्जुन सिंह राठौर के पास है। पैसा दोनों इकट्ठे करके रखेंगे वहीं पे खर्चा के लिए। लेकिन हर 11 महीने से जो चला रहे हैं ना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, कौन लेगा अभी से? जब चार्ज लेने की बात आती है तो आपके मुंह में फेविकल लग जाता है। मैं भी पूरे वीडियो देख रहा था उस दिन, 12:30 बजे से शाम तक देख रहा था, सारे के सारे ड्रामा देखा। अर्जुन सिंह राठौर ने यह नहीं बताया कि चलो कल से हम आएंगे। इतनी बात कर रहा था ना कैप्टन लोकेंद्र सिंह, उसने ये नहीं बोला कि हम चार्ज लेंगे। सामने बैठा हुआ था सुखदार वीर सिंह, वीर सिंह चौहान जो है, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लेंगे चार्ज। या जो पीछे बैठे हुए थे जो जनरल सेक्रेटरी अपने आप को मतलब हमारी तरफ से नकली जनरल सेक्रेटरी है, हमारे एक एडवोकेट है, सार्जेंट है एयरफोर्स का, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम चार्ज लेंगे। किसी ने मुंह नहीं खोला ना। जो वहां बैठा हुआ था, जो मतलब बाद में नजर ही नहीं आया, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम चार्ज लेंगे। कितने लोगों का नाम लूं? नंदन सिंह राव जी, आपने नहीं बोला ना। जब आपने ये नहीं बोला कि हम चार्ज लेंगे, अगर आप चार्ज लेने के लिए मर्द बन के आते हैं ना, मर्द बन के अगर सामने आ जाते हैं उस दिन में, तो मैं आपको मानूंगा। लेकिन आपने तो बस चुपचाप बैठे हुए थे, फेविकॉल लगा हुआ था उस दिन। अभी मतलब आप लोग जो है अंध भगत का जो ड्रामा कर रहे हो, आपका विचार वो था जो अर्जुन सिंह राठौर बताएगा, हाँ में हाँ मिलाने के लिए आए थे। मुझे है ना आप लोगों को देख के बहुत तरस आता है, क्योंकि आपका खेल फेल हो गया। कैप्टन लोकेंद्र जी, आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं। आपको जो इंग्लिश में जवाब दूंगा, ये मत सोचो कि मतलब आप क्या कह रहे हैं। 12 मार्च से पहले आप कहां थे? कभी आया क्या? आप कब से आना स्टार्ट किया? 9 अप्रैल के बाद, वो भी जब आपको एक पद मिला तब क्या? उससे पहले कहां थे? कितनी बार जंतर मंतर का जो है आपने मतलब चार्ज लिया? आ जाओ सारे, है ना। आप कहते हैं 150 संगठन, एक संगठन से एक आदमी बुलाओ, फिर भी डेली 150 आदमी हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ कम हो गया जंतर मंतर में, धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गया। अरे स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, जब स्ट्रेंथ चाहिए उस टाइम स्ट्रेंथ आएगा। क्योंकि हम जो साउथ में जो है ना, साउथ में से हम रेगुलर आते थे, हमारे लिए क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। जैसे क्लाइमेट ठीक हो जाएगा हम आ जाएंगे। लेकिन जब कपिल ने हमने तो 2 महीने पहले हमने अपना घोषित कर लिया कि ब्लैक डे और रेल रोको। आप लोगों की मुंह में कौन सा फेविकॉल लगा हुआ था कि जंतर मंतर हम टेक ओवर करेंगे और जो ब्लैक दिवस मनाएंगे और रेल रोको प्रोग्राम के बारे में हम बैठ के बात करेंगे? किसी ने ये तो नहीं बताया उस दिन। हम कोर कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी ऐसे बनाएंगे जैसे नरसिम्हा रेड्डी का जो कमीशन रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाला था ना 4 साल के लिए, वैसे करने के लिए। हम इतना फुद्दू नहीं है। नंदन रावत जी, आप अपनी जबान को लगाम दो। आप अपनी जबान को लगाम दो। अगर पैसा के लिए या कुछ और चीज है, आप आके बैठो, मर्द बन के आ जाओ, मर्द के औलाद बन के आ जाओ। मेरा यही वीडियो कुछ और पॉइंट के साथ मैं इंग्लिश में डालूंगा। और जय हिंद सबको, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सबका सैनिक एकता जिंदाबाद।